स्वागत है आपका इस टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर, जहां क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है पिक्चर और एनिमेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी वो कार्बनिक रसायन के फर्स्ट चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रियाओं के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 है, शनिवार कहा जाता है। शनिवार किसे कहा जाता है, यानी इसमें से शनिवार का सूत्र कौन सा है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, HGS शनिवार का सूत्र है। और ये शनिवार होता क्या है, ये शनिवार जो होता है ये पारा का यानी मरकरी का अयस्क होता है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ये दो चीज याद रखेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये PBS क्या है और ZnS क्या है। तो PBS को कहते हैं गैलेना, और ये गैलेना जो होता है, ये गैलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क है, जिसको लेड भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा है आपका ZnS। ये ZnS क्या है, तो ये होता है आपका जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, तो जिंक का प्रमुख अयस्क है, ध्यान रखें। यानी कि HGS हो गया शनिवार का सूत्र, PBS हो गया गैलेना जो कि शीशे का अयस्क है, और ZnS हो गया जिंक ब्लेंड जो कि जिंक का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना सारा चीजें याद रखना है, क्योंकि ये सारे जो है क्वेश्चन काफी बनते हैं और आए हुए भी हैं। तो चलते बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इनमें से कौन सा क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बताना है। देखिए, क्षारीय मृदा धातु जो होता है ये क्या होता है, वर्ग 2 का तत्व होता है, यानी ग्रुप 2 के तत्व होते हैं। तो 2 जिसके ऊपर में होगा उसी का ये आपका होगा। तो 2 किसके ऊपर है, ऑप्शन ए के ऊपर है, NH2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये क्षारीय मृदा जो होता है ये ग्रुप 2 के तत्वों को कहते हैं। ग्रुप 2 में जितने भी तत्व आते हैं सभी को क्षारीय मृदा कहते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं, तो ये जितने भी हैं आपके यहाँ, ये जितने भी हैं ये सभी ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं। Be का मतलब बेरिलियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Sr का मतलब स्ट्रोंशियम, Ba का मतलब बेरियम, Ra का मतलब रेडियम। तो ये जो है 6 एलिमेंट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आप इसे चाहे तो ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं, जैसे Be का मतलब बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। यानी बी से बेटा, Mg से मांगे, Ca से कार, Sr से सफारी, बाप से Ba से बाप और Ra से राजी। तो ये इनका इस तरह से याद रख सकते हैं कि यदि आपसे पूछता है कि क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत कौन तत्व आते हैं या इनमें से कौन से क्षारीय मृदा है, तो आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन क्षारीय धातु एलिमेंट है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए याद रखना जरूरी है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, NS1। तो NS1 किसका है, तो ये जो है ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। तो 1 को जो ग्रुप 1 है उसको क्षारीय धातु, और जो ग्रुप 2 में है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम का अयस्क है। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो वो है आपका ऑप्शन ए, बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ये देख सकते हैं 2016 में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कई एग्जाम साल में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है। तो इसमें से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, तो ये आपका लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और कैसिटेराइट। ये कौन नहीं है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैसिटेराइट जो है ये आयरन का अयस्क नहीं है, बल्कि ये जो है आपका टीन का अयस्क है। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है SnO2। तो किसका अयस्क है, टीन का। ये एकलौता अयस्क है, इसे भी याद रखना है आपको। ये कैसिटेराइट टीन का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़ा धोने का सोडा होता है। जिसमें से कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र कौन सा है, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, Na2CO3 10H2O। तो ये ध्यान रखिए, आपको याद रखना है कि इसमें 10H2O होता है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये चूना पत्थर का सूत्र है, जिसको संख्या अब थोड़ा इसमें जो है आप एक बात ध्यान रखिए, और ध्यान ये रखना है कि जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है इसको, यानी कि जो प्रमुख अयस्क है धातुओं का अयस्क, इसका नाम आपको याद रखना होगा। इसमें यहाँ आप पूरा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे इतने हैं, लेकिन इतने में से आपको सबका सूत्र याद नहीं करना है। इसमें से क्या है, किसी का सूत्र याद करना है और किसी का नाम से केवल काम चल जाएगा। तो उसको जरा हम बता दे रहे हैं किसका क्या करना है, किस तरह से। अब मैग्नीशियम के बारे में समझ लीजिए। तो मैग्नीशियम क्या है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है ना। मतलब इसके अयस्क का सिर्फ नाम को ध्यान में रखना है, कभी कतार इसका नाम पूछा गया है, ठीक है। इसमें से डोलामाइट हो गया, ये ध्यान रखिए, मैग्नेसाइट हो गया, इसको ध्यान रखना है। तो इसके जो भी आपके अयस्क का नाम है उसको ध्यान रखना है, खासतौर पे डोलामाइट इसका। और वहीं जो है दूसरा जो जिंक है, Zn जिंक दूसरा, इसमें से भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। और जो है ये जिंक ब्लेंड का सूत्र ध्यान रखना है, नाम के साथ साथ सूत्र भी, ठीक है। ये अब इसमें इसका ये जो है केलेमाइन, ये नाम से पूछेगा केलेमाइन किसका अयस्क है,
ठीक है ना, ये ध्यान रखिए केलेमाइन किसका है इसका, जिसके नाम केवल याद रखना है केलेमाइन का, ये जिंक का है। वहीं सिनेवार के बारे में, यानी कि ये जो आपका पारा का है, ये तो ये पारा का जो है पूरा ही ध्यान रखना है, यानी कि इसका सूत्र और नाम दोनों ही याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका फिर इसमें 4 नंबर है, 4 में आपको तो ये एक ही है, तो इसको भी पूरा ध्यान रखना है। टीन का कैसेटिराइट होता है जिसका फॉर्मूला SnO2 होता है। देखे थे ये भी आया भी था ऑप्शन में, है ना, ये भी आया हुआ था, ये भी था, और इसका भी चर्चा की थी। तो इस तरह से यहाँ से बहुत भंडारों क्वेश्चन जो है पूछता है, और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यानी ये जो टॉपिक है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं टॉपिक, ये फिक्स है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता है और रहना ही है, तो ये ध्यान रखिए। वहीं आप आ जाइए आयरन पे, लोहा पे, तो इसमें आपको जो है बस नाम याद रखना है सबका क्या करना है, नाम याद रखना है और कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नाम को ध्यान रखना है कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, आयरन पायराइट है, लिमोनाइट, बस नाम याद रखना है, ये ध्यान रखिए। इसका क्या करना है, केवल नाम याद रखना है कि आयरन के कौन कौन से हैं, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। वही जो है आपका फिर ये 6 नंबर लेड, इसका क्या है, गैलेना होता है इसके, तो इसका सूत्र और नाम दोनों ध्यान रखना है, एक ही है, तो इसका दोनों चीज़ ही ध्यान में रखना होगा, ये ध्यान रखिए, दोनों चीज़ का ध्यान रखेंगे। और 7 नंबर जो है वो क्या है आपका सिल्वर, तो सिल्वर का जो है आप केवल नाम ध्यान में रख लीजिए, है ना, इसका जो है केवल नाम ध्यान रख लीजिए, यही काफ़ी है। और इसमें से भी जो नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हॉर्न सिल्वर है, ध्यान रखिए, ठीक है, हॉर्न सिल्वर। अब 8 नंबर जो है उसको ध्यान रखिए, 8 नंबर में एल्युमिनियम का जो है नाम से केवल काम चलाया जा सकता है, तो इसका भी केवल आप जो है नाम ही ध्यान में रखना है आपको, नाम, बस नाम। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बॉक्साइट, तो ये ध्यान रखिए, बॉक्साइट का ज़्यादा ध्यान रखना है कि बॉक्साइट इसका है। अब 9 नंबर में जो है ये तांबा के बारे में क्या याद रखना है कि इनका भी नाम याद रखना है, लेकिन इनका जो है फार्मूला भी कई बार पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान रखना है फार्मूला पे। और नाम में जो है इनका याद रखेंगे नाम, ये मेलेकाइट किसका है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाम यदि इसका जो है इनमें से इसका केवल अच्छा से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये मेलेकाइट किसका एस का है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जो कॉपर पायराइट है इसका सूत्र याद रखना होगा, और ये कॉपर ग्लास है इसका फार्मूला ध्यान रखना होगा, ये क्यूप्राइट है इसका भी फार्मूला याद रखना होगा। तो तांबा में जो है सबका फार्मूला याद रखना होगा, लेकिन ये जो मेलेकाइट है इसका केवल नाम ध्यान रखना होगा। तो ये पूरी चार्ट है जिससे कि क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है। तो हमने बता दिया कि आपको ये चार्ट किस तरह से स्टडी करना है और किस तरह से किसको याद रखना है और किसको याद नहीं रखना है, या किसमें से क्या याद रखेंगे, किसका क्या नाम याद रखेंगे और किसका फॉर्मूला, वो हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे और हमारी इस बात को मानेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है, ध्यान रखिए यहाँ धातु के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। ये जो होते हैं आपके द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, एकमात्र धातु भी। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है ऑप्शन, ये ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है ये धातु है और ये एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो लेकिन इसके बारे में ये एक्स्ट्रा होगा कि आप ये ध्यान रखिए कि वो धातु में पूछता तब ब्रोमीन होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्तीन आवर्त सारणी किसने बनाया। तो आवर्त सारणी यहाँ जो लिखा हुआ है आवर्त सारणी, तो ये आवर्त सारणी आवर्ती सारणी जो है किसने बनाई, इसका मतलब है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाए थे वो मोस्ले ने बनाए थे। कौन बनाए थे, मोस्ले ने। और इस ऑप्शन में कहीं भी क्या है, मोस्ले नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था तो उस समय बच्चे काफी जो है गलती किए थे, और वो जो है अपना आंसर कभी मेंडली, बहुत सारे बच्चे ने मेंडली मारा था और कुछ ने मेंडल दिया था, और बहुत सारे तो मेंडली ही दिए थे। ये मेंडली नहीं होगा, इसका गलत आंसर है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ले होगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। तो सोडियम के निष्कर्षण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, कौन सी विधि पर प्रयुक्त की जाती है इसके निष्कर्षण में, तो वो कौन सी विधि है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। डाउन विधि के द्वारा जो होता है सोडियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब बाकी ये सब जो ऑप्शन है सल्फेट, बेयर और थमाइट, ये सब जो होता है एल्युमिनियम में काम आता है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखिए, एक है संपर्क विधि, ठीक है, क्या है, संपर्क विधि। तो ये संपर्क विधि के द्वारा जो होता है आपका, ये संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है निष्कर्षण किया जाता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, संपर्क विधि के बारे में कि सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। और एक होता है आपका हेवर विधि, क्या होता है, हेवर विधि होता है। तो हेवर विधि के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हेवर विधि के द्वारा जो है अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, अमोनिया यानी NH3 का उत्पादन किया जाता है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। यदि विधि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये दो चीज ऐसा है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो समाहरण किया जाता है किस विधि से किया जाता है? तो ये फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। देखिए हम जितना क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। ये जो आपका है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, इसलिए इसका ध्यान बहुत रखिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर समझना है कि इसको रिपीट किया जाए एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसको याद रखें, कई बार रिपीट करके देखिए। पसंद आए तो लाइक करते जाए इसमें फटाफट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। देखिए जब बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसको कली चूना कहते हैं, जब इसको आप डालते हैं पानी में तो क्या होता है? ये इससे फटाक से उष्मा निकलती, क्या निकलती है? उष्मा। तो इसलिए उष्मा निकलने के कारण इसको हम क्या करते हैं? ये उष्मा क्षिप्त अभिक्रिया होती है। घर में आप सफेद जब करते होंगे तो आप किसी बर्तन में या नाद में जो है आप चूना डालते हैं ना, तो वही चूना ये है, इसको बोलते हैं कली चूना। और जब करते हैं तो खलबलाता होगा पानी, तो उससे क्या पता चलता है कि उष्मा उससे निकल रहा है। तो जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलता है उसको हम उष्मा क्षिप्ति कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी में पाई जाती है? अब देखिए धातु जो है प्रचुर मात्रा में भूपट्टी के बारे में पूछे, भूपट्टी में पृथ्वी तल में जो है कौन कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आप जो है ध्यान रखिए कि भूपट्टी में जो धातु पाए जाते हैं वो इस क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं इस क्रम में। तो ये सीरीज जो है आपको ध्यान रखना है कि 1 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, इधर से याद रखेंगे, इधर से पहले जो है भूपट्टी में सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, वो से ऑक्सीजन। फिर सेकंड नंबर पे हमारा सिलिकॉन आता है और थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम और फोर्थ पे आते हैं लोहा। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप जो है भूपट्टी में इस तरह से हमारे पास जो तत्व पाए जाते हैं वो इस तरह से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यहाँ पे 2 धातु है, एक एल्युमिनियम और दूसरा लोहा। तो ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि ये जो है आपके लिए बड़ी काम आएगा कि पृथ्वी तल पे कौन कितना पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? अब देखिए फिर से भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व पूछ रहा है, यहाँ तत्व पूछ रहा है, ध्यान रखिए तत्व। यहाँ पे कोई धातु नहीं पूछ रहे, तत्व पूछ रहे। तत्व पूछ रहे हैं तो हमें वही क्रम याद रखना होगा। तो क्या बोले थे? पहले ऑक्सीजन आता है फिर सिलिकॉन आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। सेकंड नंबर पे हमारा ऑक्सीजन आता है, ये सिलिकॉन आता है, थर्ड नंबर पे हमारा एल्युमिनियम आता है और लास्ट फोर्थ नंबर पर आता है आयरन, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, बुझा हुआ चूना क्या है? तो बुझा हुआ चूना क्या है? जब कली चूना का जो है हम पानी में डाल देते हैं तब उसके बाद तो कली चूना, तो ये हमारा CaO है, ये कली चूना है। इसको पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी क्या होता है? H2O, तो उससे मिल जाता है हाइड्रोक्साइड। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी। आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और ये CaO जो होता है इसको हम कली चूना करते हैं। और ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा चूना पत्थर है जिसको संगे मरमर करते हैं। ये 3 चीजें जो है आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन सा है? तो आयरन की जब निष्कर्षण करते हैं तो उस समय कौन सा धातुमल जो होता है हमारा उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारा ये जो होता है उत्पन्न होता है और इसको जो बोलते हैं क्या कहते हैं? कैल्शियम सिलिकेट इसका नाम हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है। तो साइनाइड विधि से कौन सी धातु का निष्कर्षण किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर, ठीक है, यानी कि साइनाइड विधि से सिल्वर का यानी चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या आता है? CuFeS2। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम जो है धातु और अयस्क का वीडियो जो है इसके ऊपर बना दिए हैं कि किस धातु और किस धातु के सूत्र और किस धातु के अयस्क का नाम याद रखना है, ये हम बता दिए हैं एक वीडियो में। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो आयरन का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है? देख लीजिए ऑप्शन। तो ऑप्शन है आपका सिडेराइट, हेमेटाइट, पाइराइट, बॉक्साइट। तो इसमें जो सिडेराइट है और हेमेटाइट है ये आपका जो है दोनों ही आयरन का अयस्क है। लेकिन जो प्रमुख अयस्क है जिससे कि आयरन का निष्कर्षण किया जाता है उसका राइट आंसर होगा हमारा हेमेटाइट, यानी ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। बस समझ रहे हैं ना हम क्या बोले कि जिससे कि खास तौर पे आयरन का निष्कर्षण किया जाता है वो होगा जब दो अयस्क जो है उस धातु का उपस्थित हो। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि किस अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लेड का परिष्करण किया जाता है। लेड मतलब शीशा का जो निष्कर्षण किया जाता है, परिष्करण किया जाता है, वो किस विधि द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? खरपन विधि द्वारा जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? ऑक्सीकारक पदार्थ सबसे अधिक कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा तो ज्यादा नेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? F2, ये हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। ये क्लोरीन से ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सब किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? तो वर्ग 17 के अंतर्गत आते हैं, 17 के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है,
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी तत्व प्राप्त है? तो आपको बताए थे कौन सा होता है। तो सबसे पहले ज्यादा ऑक्सीजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन कहीं नहीं, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद हमारा पहले यहाँ देख लीजिए, एक ऑक्सीजन होता है, फिर कौन होता है, दूसरा हमारा सिलिकॉन होता है, तीसरा कौन होता है, तीसरा एल्युमिनियम होता है, चौथा कौन होता है, तो चौथा हमारा Fe लोहा होता है। तो ऑप्शन आई यहाँ पे आयरन है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम, सोडियम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ये जो है हमारा क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम जो है किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम जो है वो ग्रुप की बात करें तो वो फर्स्ट ग्रुप की सदस्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन ए फर्स्ट ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, और सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं उसको जरा समझ लीजिए। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये अब क्या है, ये हमारे जितने हैं ये सभी फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं, जैसे कि इसके पहले दिए थे। क्या हो गया, यहाँ से याद रखिए, हे लैला ना कर रब से फ्रेब, यानी हे लैला ना कर रब से फ्रेब। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आप रिपीट करके सुनिए, देख लीजिए, हम कई बार नहीं बोलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भूपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। तो भूपट्टी पे जो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत हर साल लगभग पूछ ही लेते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि आप इसको ध्यान रखिए। हमने आपको इसका डाटा दे दिया है कौन सा कौन है। तो भूपट्टी सबसे अधिक कौन होता है, बताए थे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद नहीं है तो कौन है, वो सिलिकॉन है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ क्या जाएगा, सिलिकॉन यहाँ पे दिया हुआ है, सिलिकॉन हो जाएगा। और सिलिकॉन के बाद हमारा तीसरा स्थान किसका आता है, एल्युमिनियम का आता है। और चौथा स्थान किसका आता है, वो किसका आता है, आयरन का आता है। तो ये हमारे पास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। तो सल्फाइड अयस्क की जो सांद्रण की विधि है वो कौन सी विधि होती है, वो फेन उत्प्लावन विधि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, झाग पल्लवन विधि भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जितने भी सल्फाइड अयस्क है उसका जो सांद्रण क्या आता है वो फेन उत्प्लावन या झाग पल्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। यहाँ पे हमें बताना है परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि उसका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, उसकी द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन संख्या के योगफल। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो था आज का हमारा पूरा 25 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, और जहाँ तक इसमें नोट्स बनाने की है उसको नोट्स बना लें, और जो हमने बताए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट उसको याद रख लें। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा यदि इस वीडियो को आप सही से देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में दबा दें, और यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में करके बताएं, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।